दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने बहुपद के विषय में बताया कि चर और अचर क्या होते हैं। ठीक, अब हम आपको बताने वाले हैं कि बहुपद के प्रकार क्या हैं। यानी बहुपद भी कई प्रकार के होते हैं। तो बहुपद शब्द से ही आपको पता है, बहुपद का अर्थ होता है बहुत सारे पद। पॉली मतलब बहुत और नॉमिनल मतलब पद, यानी बहुत से पद को बहुपद कहते हैं। तो बहुपद क्या है? नंबर 1, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा, दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखने, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो सब नहीं बताते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 2x + 5 x + 5/2 रैखिक बहुपद है, परंतु 1/x + 2 ये देखिए, ये जो दिया है ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भिन्न में x y z या कोई चर राशि है तो वो कभी बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि बहुपद का मान 0 से 1 2 3 4 5 तक होना चाहिए, कभी भी वो माइनस में या बटा में यानी भिन्न में नहीं होना चाहिए। और व्यापक रूप से रैखिक बहुपद को ax + b लिखते, जहाँ a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं तथा a 0 के बराबर नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि 0 के बराबर क्यों नहीं, यानी अगर हम a बराबर 0 रख दें, तो 0 से x में जब गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। और बहुपद 0 नहीं होता, बहुपद की घात 0 हो सकती है। अगला देखिए, द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। द्विघात बहुपद जैसे x² - 4। अब ये देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ भी x² + 5x + 6, यहाँ भी 2 घात है, तो यानी यहाँ भी द्विघात बहुपद है। अब आप ये सोच रहे हैं कि 5/7 मैंने बताया कि भिन्न में नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों मैंने बताया कि x भिन्न में नहीं हो सकता। 5/7 2/7 2/3 तो हो ही सकता है। 5/7 यहाँ x भी हो सकता था, लेकिन 5/7 x नहीं होगा, क्योंकि अगर नीचे x है तो कभी वो बहुपद नहीं हो सकता। व्यापक रूप से द्विघात बहुपद को ax² + bx + c में लिखते हैं, जहाँ a b और c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a डज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि बहुपद में कभी भी जो बहुपद का व्यापक रूप होता है उसमें कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता है। त्रिघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। यहाँ देखिए y³ 2y² + 3, यानी चर राशि कोई x y z m n o p q कुछ भी हो सकता है। त्रिघात का व्यापक रूप क्या है? ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a b c d वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। ठीक, त्रिघात बहुपद। चतुर्घात बहुपद क्या? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, चतुर्घात बहुपद कहलाता है। जैसे 2/5 या -x³। अब ये देखिए, यहाँ √5 है, तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, इसलिए यहाँ √5 है। यानी x का जो मान है, गुणांक है, वो वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकती है। +3/2 चर x में चतुर्घात बहुपद है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब है कि बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको सर्वप्रथम उसका व्यापक रूप पढ़ना। जैसे ax + b है, इसमें ax² + bx + c है। ध्यान देना कि वो बहुपद नहीं है जो, जैसे यहाँ देखिए 1/x है, या अभी आप मान लीजिए जैसे आपके पास ये होता, जैसे मान लीजिए √x है, तो ये भी बहुपद नहीं होता, क्योंकि ax⁴ होता। ठीक, और जो मैंने आपसे कहा कि मैं लास्ट में सबसे अच्छा पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या 3 बहुपद है? क्या 3 बहुपद है? आपसे ये पूछा जाए कि क्या 3 बहुपद है, तो आप क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछा जाए तो 3 भी बहुपद है। अब आप कहेंगे क्या, कैसे? क्योंकि 3 × x⁴0 लिखा जा सकता है, और अगर x⁴0 है तो हमने बताया ना कि जब x लग गया तो x का कोई घात हो 0 1 2, बस भिन्न में, पॉइंट भिन्न में नहीं होना चाहिए बस। ठीक, तो ये बहुपद माना जाएगा। और x की
यक्स की पावर जीरो का मान हमेशा एक होता है। किसी भी संख्या के जीरो का मान एक होता है, लेकिन जीरो की पावर जीरो का मान एक नहीं होता है। जीरो की पावर जीरो का डज नॉट इक्वल टू यानी जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो अपरिभाषित है। ठीक, तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको इसका आगे का जो चैप्टर है हम आगे भी पढ़ाएंगे। इसमें अभी और कुछ पॉइंट हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे की वीडियो हम और बेहतर बनाएंगे। और जो कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी हो, कोई कमी हो पढ़ाने में, तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।